हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा। एक बार फिर सभी का स्वागत करती हूं आप ही के फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस, जो आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी में। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। रैपिड रिवीजन दैट इज वन शॉर्ट रिवीजन। उसके बाद हमने किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग, आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का वीडियो है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एमसीक्यूज, जो हमें फुल मार्क्स दिलाते हैं। सिर्फ एक टिक से हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों। जो आगे के 16 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे। आपने सैंपल पेपर्स देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो सोचिए ये 16 नंबर हम अपने हाथ में पूरे ले सकते हैं सिर्फ सही जगह टिक लगाने से। तो सही जगह टिक तब लगा पाओगे बच्चों जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और फिर आंसर करोगे, तो आपके पूरे नंबर गारंटीड आएंगे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस इज योर अंकिता's मैम प्रॉमिस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के जो क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, वो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग भी वहां पे पेपर पेन लेकर बैठ जाएं, हो जाएं तैयार, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर्स दें और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा पक्का करें। ठीक है, तो हम हो जाते हैं रेडी और करते हैं अपना सेशन आज का स्टार्ट। तो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ह्यूमंस बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय। ह्यूमंस में बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? ए ऑप्शन पेनक्रियाज, बी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन ईसोफेगस एंड डी लिवर। हमने जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भाई पैनक्रियाटिक जूस तो वर्ड से समझ में आ रहा है, पैनक्रियास सीक्रेट कर रहा है। बाइल कौन सीक्रेट कर रहा है? तो जो हमारा बाइल ऑप्शन, हमारा जो बाइल है, बाइल जूस है, वो सीक्रेट करता है आपका कौन? वो सीक्रेट करता है आपका लिवर। ठीक है, जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस बनाएगा और क्या करेगा? बाइल जूस बनाने के बाद उसको गॉल ब्लैडर में भेजेगा। गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाएगा और गॉल ब्लैडर से वो आता है आपके ड्यूडेनम में। तो जो सीक्रीशन है, जो सीक्रीशन एक्चुअल हो रहा है वो कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। हम चेक कर लेते हैं, जब तक आप भी सोचिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर इज डी, लिवर। बाइल जूस कौन सीक्रेट करेगा? लिवर सीक्रेट करेगा। ओके, आप लोगों ने भी वही मार्क किया होगा ना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक? कौन इनमें से स्टमक में डाइजेस्ट होता है, चीफली डाइजेस्टेड रहता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक? स्टमक में कौन डाइजेस्ट हो रहा है? ओके, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है लिपिड्स और चौथा है फैट्स। ठीक है, ये सारी चीजें ए बी सी डी ये चारों आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं और फैट्स हैं। क्लियर? तो इनमें से सबसे ज्यादा चीफली क्या डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक के अंदर? तो स्टमक में हमने पढ़ा है कि आपका एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जो HCl के कांटेक्ट में आके पेप्सिन बन जाता है, एक्टिव पेप्सिन। और मैंने तब पढ़ाया था वन शॉट रिवीजन में, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा पेप्सिन से, तो स्टमक में किसका डाइजेशन होगा? ए ऑप्शन दैट इज प्रोटीन। आपका भी वही आंसर होगा ना, P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर पेप्सिन। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, द आंसर इज राइट, दैट इज आंसर ए, प्रोटीन। ठीक है,
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इन द सलाइवा बिगिन डाइजेशन ऑफ। एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, वो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, फैट्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, ए इज प्रोटीन, बी इज न्यूक्लिक एसिड, सी इज फैट एंड डी इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डी आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर? तो ये जो चार चीजें हैं ये आपका कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ है? सलाइवा में है। हमने पढ़ा था माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और वो स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल शुगर। स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स है ना। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आंसर इसका आएगा डी। आपने भी डी ही मार्क किया होगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। द आंसर इज डी। क्लियर? तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक करता है और बना देता है सिंपल शुगर। और वो क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स की कैटेगरी में आता है। ओके, तो हमारा आंसर है डी। क्लियर? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। तो वो कहाँ सबसे अच्छा होगा? ए एसिडिक मीडियम में, बी एल्कलाइन मीडियम में, सी न्यूट्रल मीडियम में और डी हाईली एल्कलाइन मीडियम में। तो जो स्टमक है हमें पढ़ा है कि उसमें HCl सीक्रीट होता है। HCl एक एसिड है, अगर वो सीक्रीट हो रहा है तो कैसा अंदर का एनवायरनमेंट हो जाएगा? एसिडिक एनवायरनमेंट। कैसा हो जाएगा? एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो डाइजेशन किस एनवायरनमेंट में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है बेटा। तो आंसर आपका आएगा ए। आपने भी ए ही मार्क किया होगा, है ना सब बच्चों ने? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। द आंसर इज ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। द क्वेश्चन नंबर 5। ब्रोंकाई ब्रांच इनटू द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर्स। जो ब्रोंकाई है वो ब्रांच होता है ट्यूब्स ऑफ स्मॉल डायमीटर में। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग ब्रांचिंग होती है उसमें। उसको हम क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज माइक्रोट्रैकिया। उसको हम माइक्रोट्रैकिया बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं या स्ट्यूजियन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर? जब हमारा ब्रोंकाई क्या होता है बेटा? लंग्स में जो ट्यूब्स जाती हैं दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? जो लंग्स में आपके ट्यूब जा रही है दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया होता है ना, और फिर ये आपका ब्रोंकाई इस तरीके से लंग्स में जाता है और ये ब्रोंकाई फर्दर ऐसे ऐसे माइन्यूट ट्यूब्स बनाता है। तो वही पूछा गया है, ये जो ट्यूब्स हैं ये माइक्रोट्रैकिया कहलाती हैं, ये ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं, एल्वियोलाई कहलाती हैं कि यूस्टेजियन ट्यूब। भाई ब्रोंकाई ब्रांच होगा तो ब्रोंकियोल्स बनाएगा, है ना। आपको नाम से समझ लेना है। तो आंसर इज बी। आपने भी बी ही मार्क किया होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो आंसर इज बी, ब्रोंकियोल्स। हमारा आंसर क्या आएगा? ब्रोंकियोल्स आएगा। अब 6th क्वेश्चन। Which one of the following statements is not correct about primary bronchi? प्राइमरी ब्रोंकाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, Which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The trachea splits into primary bronchi. Primary bronchi supply air to the right and left lungs. These are lined with stratified squamous epithelium. Supporting cartilage of primary bronchi is plate-like shape. ये आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स में आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है किसके रिगार्ड में? प्राइमरी ब्रोंकाई के रिगार्ड में, वो बताना है। तो ट्रैकिया स्प्लिट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी ब्रोंकाई सप्लाई करता है एयर राइट और लेफ्ट लंग में, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। These are lined with stratified squamous epithelium. ये किससे लाइन रहती है? कौन से टिश्यू रहती है? stratified squamous epithelium, ये भी सही है। बचता है ऑप्शन डी, supporting cartilage of primary bronchi is plate like shape.
ठीक है। सपोर्टिंग कार्टिलेज जो उसमें प्रेजेंट रहता है वो प्लेट लाइक होता है। अब बेटा देखो, ये स्टेटमेंट गलत है, प्लेट लाइक नहीं होता है। और अगर हमें ये नहीं भी पता है तो हमने ऊपर के 3 पढ़े, 3 सही है, तो क्या होगा, डी ही गलत होगा ना। और हमें ये पढ़ने में भी नया लग रहा है, बाकी तो हमें लग रहा है हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, और हमें ये लग रहा है यार प्लेट लाइक, तो मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, राइट। तो आंसर है हमारा डी, सपोर्टिंग कार्टिलेज ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई इज प्लेट लाइक शेप्ड, राइट। तो 6th क्वेश्चन का आंसर इज डी। अब है 7th, अ फुल्ली मैच्योर ह्यूमन आरबीसी हैज, एक फुल्ली मैच्योर ह्यूमन का जो आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल विच इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं हम उसको बेटा, इरिथ्रोसाइट। उसमें क्या होता है, ए न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, क्या है, ठीक है। फुली मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है और नहीं भी है, और इनमें से कोई भी नहीं। भाई इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। न्यूक्लियस नहीं होता एक मैच्योर आरबीसी में, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल सके। तो आंसर इज बी, हमारा जो मैच्योर आरबीसी इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। कैसा रहता है बच्चों, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो आंसर आपका है बी। तो हम चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर इज बी, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, रीनल वेन कैरी करती है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करती है। अब देखो, आपने जब लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा तो आपने ना ही हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप डी ऑप्शन को हटा दो, क्या हटा दो, ऑप्शन डी दिमाग से हटा दो। अब 3 ऑप्शन पे हम काम करते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल वेन। रीनल वेन आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा लेकिन एक्सक्रीशन में पढ़ा, रीनल जुड़ा है यानी किडनी, तो हम इसको भी हटा देते हैं, ये एक्सक्रीशन वाले पोर्शन से। अब हम 2 ऑप्शंस पे काम करेंगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। अब हम सोचेंगे वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है ना, यहाँ लेकिन ऑक्सीजनेटेड पूछा है। तो बेटा हमें याद रखना है वेन में एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। तो आंसर आपका होगा ए, क्या होगा आंसर, ए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो आंसर इज ए, आपका आंसर होगा ए, ठीक है। पल्मोनरी वेन इज द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 mmHg, 80/120 mmHg, 100/80 mmHg एंड 80/1000 mmHg। क्या है आपका नॉर्मल बीपी या नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्या है, ओके। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका है ए, क्या है, ए हमने पढ़ा था, जो आपका सिस्टोलिक है दैट इज 120, डायस्टोलिक 80, तो आपका रेशियो 120/80 mmHg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू ऑफ अ इंडिविजुअल। तो आंसर इज ए, ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आपने भी ए मार्क किया है ना, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। द कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन इज, जो कलरलेस पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें कलर नहीं होता, जिसमें ब्लड सेल एंड प्रोटीन होता है, दैट इज प्लाज्मा, फिब्रिन, सीरम, साइटोप्लाज्म। क्या है, प्लाज्मा। ऑब्वियसली हमें पढ़ा है जो ब्लड है 2 पार्ट्स में होता है, एक सॉलिड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन इज नोन एज द प्लाज्मा। तो आपका जो कलरलेस पार्ट है ब्लड का, लिक्विड पार्ट है आपका ब्लड का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा। द आंसर इज ए।
फिब्रिन, सीरम एंड साइटोप्लाज्म गलत ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? क्या है ब्लड प्रेशर? ए, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द हार्ट मसल्स। बी, the pressure of blood exerted on the walls of arteries and veins. C, the pressure of blood on the walls of veins only. D, the pressure of blood on the walls of arteries only. ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर आपका वो प्रेशर है जो आपके हार्ट मसल्स में क्रिएट होता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द हार्ट मसल्स दैट वाज क्रिएटेड ऑन द हार्ट मसल्स। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हार्ट मसल्स पे जो प्रेशर आता है वो प्रेशर है जो आर्टरीज और वेन्स की वॉल पे लगता है? वो प्रेशर है ब्लड का जो सिर्फ वेन्स पे लगता है, या वो प्रेशर है जो आर्टरीज? बेटा जो ब्लड का मेन प्रेशर आता है ना, वो कहाँ से आता है? शुरू होता है एओर्टा में, जर्क से ब्लड जाता है, फिर एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्टरीज में, और वो क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो एओर्टा क्या है आपका? आर्टरी है। क्या है? आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपका आंसर आएगा डी, द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ओनली। द आंसर इज डी, आपका आंसर आएगा डी। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। अभी तक आप लोग सब संग में कर रहे हो ना मेरे? सब लोग मार्क करिए और देखिए आप कितने आंसर्स आप खुद से कर पा रहे हो और कितने आंसर्स आपको मेरे देखने पड़ रहे हैं और फिर सही करने पड़ रहे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर एकदम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो हम 12th पे आ गए हैं बेटा। RH फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर, जो RH फैक्टर होता है ना, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O आपका ब्लड ग्रुप जो रहता है उसमें एक RH फैक्टर भी रहता है ना, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो वो जो RH फैक्टर है, वो जो रिहेसिस आपका बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या? रिहेसिस फैक्टर। तो वो रिहेसिस क्या है? मंकी के नाम के बाद। कैसे हमने RH फैक्टर नाम लिखा है? मंकी के नाम के बाद हमने उसका नाम RH कर दिया। मंकी था रिहेसिस मंकी। ठीक है, तो A इज ड्रोसोफिला, बिल्कुल नहीं। B इज मंकी, यस। C रैट, नहीं। और एक मैन के नाम पर नहीं, हमने उसे मंकी के नाम पर नाम दिया हुआ है RH फैक्टर। हम चेक कर लेते हैं, द आंसर इज B, अ मंकी। ओके, 13th, which digestive organ mechanically and chemically transforms a food bolus into chyme? ठीक है, कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन मैकेनिकली और केमिकली, ठीक है, मैकेनिकली और केमिकली क्या करेगा? फूड को, ठीक है, बोलस, जो फूड आपका बोलस बनता है उसको काइम में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पेस्ट में कन्वर्ट करेगा। तो वो या तो आपका ईसोफेगस होगा, या आपका स्टमक होगा, क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा? बेटा जो बोलस है वो ईसोफेगस से पुश होते हुए स्टमक में आता है ना, और स्टमक में वो पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट को हम काइम बोलते हैं। तो कौन सा ऑर्गन है? स्टमक। आंसर इज बी, आंसर आपका आएगा बी, दैट इज स्टमक। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th, ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया, देखो कितना घुमा के पूछा है। सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एक वेन को छोड़ के, कौन सी वेन थी? यस, पल्मोनरी वेन, वो एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। रीनल आर्टरी नहीं, हिपैटिक वेन नहीं, हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं, पल्मोनरी वेन। यस, आंसर इज डी, आपका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है। उसमें पूछा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, इसमें पूछा है सारी वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन कौन सी एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ट्रैवल कैरी करती है? दैट इज पल्मोनरी वेन्स। क्या होती हैं वो? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, उसके बाद 15th, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल्स ऑफ हार्ट इज कैरीड बाय। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट, जो वॉल ऑफ हार्ट से आता है, इज कैरीड बाय, वो किससे कैरीड, कौन कैरी करता है? कोरोनरी साइनस कैरी करता है,
इंफीरियर वेना कावा कैरी करता है, सुपीरियर वेना कावा कैरी करता है, या पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है? ठीक है, कोरोनरी साइनस कैरी करेगा, इंफीरियर वेना कावा कैरी करेगा, सुपीरियर वेना कावा कैरी करेगा। अब हम एक एक ऑप्शन पे काम करेंगे, ऐसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कोरोनरी साइनस, वो ओपनिंग राइट ऑरिकल में जो हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, आंसर है। इंफीरियर वो है जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सुपीरियर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। पल्मोनरी आर्टरी तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। तो आंसर आपका है ए, जो हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। द आंसर इज ए, दैट इज कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 16। द कलर, द येलो कलर ऑफ द यूरिन ऑफ अ वर्टिब्रेट इज ड्यू टू, हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, केराटिन, ये सब रिमूव होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड यूरिन इज येलो इन कलर। वो येलो कलर यूरिन का क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड या मिलानिन? नो, यूरिक एसिड, देखो मिलानिन और कोलेस्ट्रॉल हटा दो, इसकी वजह से कलर नहीं होता। यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, और यूरोक्रोम इज द पिगमेंट विच गिव्स येलो कलर टू द यूरिन। तो आंसर इज बी, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है बेटा? येलो कलर होता है। कैसा होता है? येलो कलर। दैट इज बी। नाउ 17th, यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया जो हमारी बॉडी में बनता है, एक हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन से रिमूव होता है, वो बनता कहाँ है? लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में कि लंग्स में? कहाँ बनेगा? लीवर में बनता है बेटा। कहाँ होता है? लीवर में जो है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, फिर आपका प्रोटीन ब्रेक होता है, प्रोटीन ब्रेक होता है तो आपके अमाइनो एसिड्स भी बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। तो लीवर में ही आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है? यूरिया बनता है। तो आंसर इज ए। कहाँ है आपका आंसर? ए आंसर है। ठीक है, आप लोग भी बेटा साथ साथ में मार्क कर रहे हो ना, आपने आंसर ए ही मार्क किया होगा, है ना? ओके, तो नाउ द नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन आता है और टेम्पररी स्टोर्ड होता है। क्या होता है? टेम्पररी वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, वो जो यूरिन टेम्पररी स्टोर्ड होता है वो टाइम टू टाइम बॉडी से क्या होता रहता है? रिलीज आउट होता रहता है। क्या होता रहता है? बॉडी से रिलीज आउट होता रहता है, जाता निकलता रहता है ना। और वो जो निकलता रहता है वो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारा ब्लैडर कर क्या रहा है? वो उस यूरिन को स्टोर करके रख रहा है ना, उसको होल्ड करके रख रहा है अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ए है डेफिकेशन, नहीं। बी स्टोर यूरिन, सी कंटेन बैक्टीरिया टू फाइट इन्फेक्शन, एंड डी फिल्टर द ब्लड। नो, आंसर इज बी, वो यूरिन को स्टोर करके रख रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, दैट इज टू स्टोर यूरिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन, द यूरेटर कनेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द किडनी टू द ब्लैडर? यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है यूरेटर? अपने पढ़ा ना यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? इस तरीके से, ये आपका दो किडनीज हैं, ये इस तरीके से आपका क्या होता है? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना दोनों साइड, ये आपके यूरेटर हैं। तो ये यूरेटर पूछा जा रहा है क्या कनेक्ट करता है, किडनी के कौन से पार्ट को ब्लैडर से कनेक्ट करता है? तो ये किडनी के अंदर है ना, इस तरीके से जो पोर्शन होता है, इट इज नोन एज पेल्विस रीजन। कौन सा रीजन होता है? रीनल पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस रीजन। तो ऑप्शन ए यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो बेटा ये ओपनिंग होती है, तो क्या ओपनिंग को कनेक्ट कर रहा है? नहीं। ठीक है, सेकंड है रीनल पेल्विस, बिल्कुल सही, पेल्विस को कनेक्ट करता है ब्लैडर से। सी रीनल मेड्यूला, मेड्यूला ये सेंट्रल पोर्शन है, इसको कनेक्ट कर रहा है? नहीं। रीनल कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, उसको कनेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है।
तो द बेस्ट आंसर इज रीनल पेल्विस। आपका आंसर क्या होगा? रीनल पेल्विस, दैट इज बी ऑप्शन। आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं आंसर आपका। द आंसर इज बी। देख लीजिए, आपने भी बी मार्क किया है ना? ठीक है, आपने भी बी मार्क किया होगा, दैट इज रीनल पेल्विस। क्या है? रीनल पेल्विस। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट ह्यूमन किडनी का क्या है? हैनल्स लूप ए, बी नेफ्रॉन, सी नेफ्रीडिया, डी पिरामिड। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनमें से मेन फंक्शनल यूनिट ह्यूमन किडनी का क्या है? ह्यूमन किडनी में हैनल्स लूप होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रीडिया होता है या पिरामिड होता है? क्या होता है? ठीक है, तो जो फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी का, ठीक है, जो ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो आपका क्या है? तो हैनल्स लूप भी नहीं है, क्योंकि हैनल्स लूप इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पूरा एक यूनिट है, नेफ्रीडिया इसमें होता ही नहीं है। पिरामिड, जो अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें नेफ्रॉन एम्बेडेड रहता है। तो आंसर इज बी। हम पढ़ते हैं ना, नेफ्रॉन इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट, इसी के अंदर आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर इज बी। ठीक है, आप लोग देख लेते हैं अपन लोग, आप लोग भी बी मार्क कर लीजिए, द आंसर इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में तो जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमने करे 20 MCQ सॉल्व। कौन से चैप्टर के बेटा? हमने करे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 20 MCQ सॉल्व। आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग MCQ सॉल्व करने से पहले 1 शॉट रिवीजन जरूर देखें। पहले अपने कंसेप्ट सॉल्व करें, फिर आंसर फ्रेमिंग्स देखें, उसके लिए आप MIQs देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद आप MCQ सॉल्व करें। ठीक है, जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपका 100% लाइफ प्रोसेस चैप्टर हो जाएगा रेडी। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।